बादशाह का वाकया सुनाएंगे। नाजरीन, इस जालिम बादशाह ने अपनी सल्तनत में अजान पर पाबंदी लगा दी थी। अल्लाहु अकबर! बादशाह का हुक्म है, यहाँ कोई अजान नहीं होगी। ऐ मेरे मुरीद, बेशक अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तू आजान की आवाज को बुलंद रख, बेशक अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। फिर इस जालिम बादशाह ने शहनशाह बगदाद के मुरीद की जबान काटकर उबलते हुए तेल के कुएं में डाल दिया। काट दो इसकी जबान। बड़ा आया शहनशाह बगदाद का मुरीद। फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस वक्त की है जब तारीख के पन्नों पर एक ऐसे शहर का नाम लिखा गया जिसकी दीवारें जुल्म की बुनियादों पर खड़ी थीं। शहर अस्वद, एक ऐसा बदनसीब शहर जहां सूरज तो निकलता था मगर रोशनी लाना भूल जाता था। इस शहर का हाकिम सुलेमान बिन आस एक ऐसा शख्स था जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा धड़कता था। उसने अपनी सल्तनत की फसीलों, दीवारों पर इंसानी खोपड़ियों के निशान बनवा रखे थे ताकि आने वाला दूर से ही पहचान ले कि यहां जिंदगी नहीं, मौत का राज है। बादशाह सुलेमान का तकब्बर, घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि उसने ऐलान कर रखा था, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है और तुम्हारी सांसों पर भी हक सिर्फ मेरा है। उसने शहर के मरकजी चौराहे पर 100 फुट ऊंचा तांबे का बुत खड़ा किया था जिसकी आंखों में सुर्ख याकूत जड़े थे जो रात के अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह लगते थे। हर शहरी पर लाजिम था कि वो अपने दिन का आगाज इस बुत के सामने पेशानी टेक कर सजदा करके करे। जो ऐसा नहीं करता उसे शहर के बीचों बीच सूली पर लटका दिया जाता। अगर कोई शख्स अपने घर की तन्हाई में भी अल्लाह का नाम लेता और दीवार के पीछे खड़े शाही जासूस उसे सुन लेते तो उसकी जबान काटकर शहर के दरवाजे पर लटका दी जाती। फिजाओं में एक ऐसी खामोशी छाई रहती जैसे पूरा शहर किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया हो। इसी दम घुटते हुए शहर के एक कोने में जैद और उसकी बीवी मरियम का छोटा सा घर था। जैद, जो कभी शहर का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर था, अब एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उनकी जिंदगी का कुल असासा, उनकी आंखों का तारा, उनका 7 साला बेटा मोहम्मद था। मोहम्मद, जिसका नाम ही बरकत था, एक दिन खेलते हुए अपने हम उम्र बच्चों से कह बैठा, तुम इन मिट्टी के खिलौनों को सजदा क्यों करते हो? मेरी अम्मी कहती हैं कि सजदा तो सिर्फ उस अल्लाह को सजता है जो अर्श पर है और जिसने हमें पैदा किया है। बदकिस्मती से वहां से बादशाह का एक कारिंदा गुजर रहा था। उसने इस मासूम की बात सुन ली। अगले ही पल शाही सिपाहियों ने जैद के घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। मरियम की चीखों और जैद की इल्तजाओं के बावजूद नन्हे मोहम्मद को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। मरियम भागते हुए सिपाही के पैरों से लिपट गई। खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो मासूम है। सिपाही ने उसे जोरदार ठोकर मारी और कहा, इसने उस नाम को पुकारा है जो इस सल्तनत में मौत का दूसरा नाम है। अब यह बच्चा शाही जिंदान, जेल की उस कोठरी में सड़ेगा जहां से सिर्फ जनाजे बाहर आते हैं। आज इस वाकये को 3 महीने गुजर चुके थे। हर रात मरियम अपने घर के सहन में बैठकर आसमान के सितारों को देखती और रोती। जैद खामोशी से उस मुसल्ले पर बैठा रहता जो उसने जमीन के नीचे एक खुफिया तहखाने में छुपा रखा था। जैद, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही, मरियम ने हिचकियां लेते हुए कहा। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा मोहम्मद एक गहरी खाई में गिरा हुआ है। जैद, कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। जैद ने मरियम के हाथ थाम लिए। उसके अपने हाथ कांप रहे थे। मरियम, मैंने आज बाजार में एक बूढ़े मुसाफिर से एक बात सुनी है। वो बगदाद से आया था। उसने सरगोशी में बताया कि इस जुल्म के बादल छटने वाले हैं। यहां से कई कोस दूर पहाड़ों के पीछे एक अल्लाह वाला रहता है जिसे लोग फकीर साहब कहते हैं। वो शहनशाह बगदाद का खास मुरीद है। कहते हैं उसके लब हिलते हैं तो तकदीरें बदल जाती हैं। मरियम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। तो हम यहां क्यों बैठे हैं? हम अभी निकलेंगे। जैद ने आह भरी। मरियम, रास्ता बहुत कठिन है। शाही जासूस हर जगह फैले हुए हैं और फिर वो पहाड़ जहां जिन्नातों का बसेरा है।
मरियम ने पुख्ता लहजे में कहा, जिस अल्लाह के नाम पर मेरे बच्चे ने कैद काटी, वही अल्लाह हमारा